जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात कहना है। वो शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द सा साफ नजर आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ, लेकिन कहना तो ज़रूरी था। फिर मैंने हिम्मत करके कह दिया, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर उसे किसी तरह का आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि हमारे रिश्ते में जो दूरी आ गई थी उसे शायद इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि यही होने वाला है। उसने बस मुझसे इतना ही पूछा, लेकिन आप मुझे तलाक क्यों देना चाहते हैं? उसके क्यों का मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज कर दिया, मगर मेरा ये व्यवहार उसे पसंद नहीं आया। उसने जोर से चम्मच जमीन पर पटक दिया। उसने कहा, मेरे क्यों का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है? तुम मर्द नहीं हो, तुम मर्द नहीं हो। यह कहते हुए वह अपने कमरे में चली गई। रात भर हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। वह रोती रही। मैं जानता था कि उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे वैवाहिक जीवन को क्या हो गया है। मैं उसे कैसे बताता कि मेरे दिल में अब उसकी जगह किसी और ने ले ली है। अब उसके लिए मेरे दिल में कोई प्रेम भावना नहीं रह गई थी। मुझे उस पर तरस तो आ रहा था और पछतावा भी हो रहा था, लेकिन मैंने जो निर्णय लिया था मेरी नज़र में वह सही था, क्योंकि बिना प्यार का जीवन कैसा। दूसरे दिन सुबह तलाक के पेपर अदालत में जमा करने से पहले मैंने एक कॉपी उसके हाथ में दे दी, जिस पर लिखा था कि तलाक के बाद मेरी जायदाद और कारोबार में हुआ 40% की मालकिन होगी तुम। उसने एक नज़र कागज़ पर डाली और तुरंत ही कागज़ के एक एक टुकड़े करके ज़मीन पर फेंक दिए। जिस औरत के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल बिताए थे, वह एक पल में ही मेरे लिए अजनबी हो गई। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि इन 15 सालों में बहुत से कीमती पल हमने एक दूसरे के साथ बिताए थे। बहुत ही अच्छी बुरी यादें जुड़ी थी। और मैं भी क्या करता, अब मेरे दिल में किसी और ने अपना घर बना लिया था और मैं उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। मेरी पत्नी मेरे सामने पूरी तरह से टूटकर बिखर गई और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मैंने भी उसे रोने दिया ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। अगले दिन मैं अपनी प्रेमिका के साथ सारा दिन घूमता रहा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से नज़र नहीं मिला सकता था। शाम को जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी टेबल पर कागज़ फैलाए कुछ लिख रही थी। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही कोई सवाल। चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह जब मैं उठा तो उसने तलाक की कुछ शर्तें मेरे सामने रख दी। उससे मेरी दौलत जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए था। वह बस 1 महीना मेरे साथ रहना चाहती थी, वैसे ही जैसे हम शादी के बाद कुछ साल रहा करते थे जब हमारी नई नई शादी हुई थी। और इन शब्दों की सबसे बड़ी वजह हमारा बेटा था, जिसकी परीक्षा चल रही थी और उसे हमारे तलाक के बारे में कुछ नहीं पता था। वह नहीं चाहती थी कि हमारे तलाक के कारण हमारे बेटे को मानसिक तनाव हो और उसका असर उसकी पढ़ाई पर हो। इसलिए मैं अपनी पत्नी की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया था। इन शब्दों में उसकी एक बेतुकी शर्त यह भी थी कि ऑफिस जाने से पहले मैं उसे गले से लगा लूँगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं उसे पहले गले लगाया करता था, और उसके बाद मुस्कुरा कर उसे बाय कहूँगा। वैसे तो मैं उसकी ये शर्त नहीं मानना चाहता था, क्योंकि अब इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने पहले ही उसका बहुत दिल दुखाया है और यह शर्त कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसलिए मैंने उसकी ये शर्त भी मान ली। जब मैंने अपनी प्रेमिका से इन शर्तों के बारे में बताए तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारी पत्नी तो बहुत बेवकूफ़ है, वह चाहे जो भी कर ले, इन सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है।
क्योंकि तलाक तो होना ही है। शर्त के हिसाब से पहले दिन जब मैं ऑफिस जाने लगा तो मुझे उसे गले लगाना था और मुस्कुरा कर बाय करना था। यह चीज़ वैसे तो बहुत आसान थी, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लग रही थी। मैंने उसे गले लगा लिया। मैंने पहली बार यह महसूस किया वह बहुत कमज़ोर हो गई है। खैर, मैंने मुस्कुराकर उसे बाय कह दिया। मेरे लिए वह पल बड़ा अजीब लग रहा था, मगर मजबूरी में मुझे यह करना पड़ा। दूसरे दिन जब मैं अपनी पत्नी को गले लगा रहा था तो हमारे बेटे ने देखा और देखकर हंसने लगा। हम दोनों के चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट आ गई। मेरी पत्नी ने आहिस्ता से कहा, इन तलाक के बारे में कुछ नहीं बताना मेरे बेटे को प्लीज़। तीसरे दिन मुझे उसे गले लगाना और बाय करना आसान लगने लगा था। रोज़ रोज़ ये काम करने से हमारे बीच की दूरियां कम होने लगी थी और नज़दीकियां बढ़ने लगी थी। लेकिन मैं अपने तलाक के निर्णय को बदलना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी प्रेमिका मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। वह जैसे तैसे कर हमने 1 महीना पूरा किया। 1 महीने के बाद मैं अपने कमरे में तैयार हो रहा था और मेरी पत्नी भी अपने कपड़ों को देखे जा रही थी कि आज वह कौन सा कपड़ा पहने। वह बहुत कमज़ोर हो गई थी और उसके कपड़े भी ढीले पड़ रहे थे। शायद उसे कोई बात अंदर से ही खाए जा रही थी। उसे सोच में गुम देखकर मैं उसके पास गया। अभी कंधे पर हाथ ही रखा था कि हमारे बेटे की आवाज़ आई, माँ पापा, हम लोग बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए, आज कहीं घूमने चलिए ना। मेरी पत्नी मुस्कुराते हुए उठी और अपने बेटे को गले से लगा लिया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे अंदर से झकोर रहा है और यह बार बार कह रहा हो कि देखो तुम्हारी कितनी प्यारी फैमिली है, तुम क्यों अपना जीवन बर्बाद करना चाहते हो। लेकिन मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए मैंने अपना चेहरा फेर लिया और वह आखिरी बार मैंने अपनी पत्नी को गले से लगा लिया। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अपने जीवन की सबसे प्यारी चीज़ खोने जा रहा हूँ। मुझे वह सारे कस्में वादे याद आने लगे जो मैंने अपनी पत्नी से किए थे कि मरते दम तक मैं उसका साथ निभाऊंगा और उसे ऐसे ही जीवन भर प्यार करता रहूँगा, अपनी पत्नी को ऐसे ही गले लगा कर रखूँ। बहुत देर बाद मैंने किसी तरह से अपने मन को मना लिया और उससे बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। वह मुझे असमंजस से देखे जा रही थी। मैंने तेज़ रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ाई और बार बार मन में यही विचार आ रहा था कि कहीं मैं कमज़ोर न पड़ जाऊं, कहीं मैं वापस न पलट जाऊं, क्योंकि मेरी नई मंजिल मेरी प्रेमिका मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं अपनी प्रेमिका के घर आया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। दरवाज़ा खुला और वह मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत करने लगी। फिर मेरे मुंह से वह शब्द निकले जिसकी उम्मीद मैंने कभी भी नहीं की थी। मैंने उससे कहा, मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे मुख से निकले हुए शब्द उसके लिए किसी धमाके से कम नहीं थे। वह मेरे पास आई और मेरे माथे पर हाथ रख कर बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यह तुम क्या मजाक कर रहे हो? मैंने कहा, नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। शायद हमारा वैवाहिक जीवन बेरंग हो गया था, लेकिन मेरे दिल के एक कोने में अभी भी मेरी पत्नी के प्यार जिंदा है। आज मैं आखिरी बार उसे गले लगाया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने अपने किसी प्यारी चीज़ को हमेशा के लिए खो रहा हूँ। देर से ही सही, पर मुझे सब याद आ गया है कि मैंने उससे वादा किया था कि ज़िंदगी भर उसका साथ निभाऊंगा और ज़िंदगी भर उसे ऐसे ही प्यार करूंगा। इतना कहकर मैं वहाँ से पलट गया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी और दिल में एक सुकून। मैं अपने पति पत्नी के रिश्ते को फिर से जोड़ने जा रहा था और एक नई शुरुआत करने जा रहा था। जाते जाते रास्ते में अपने पत्नी के लिए उसके मनपसंद फूलों का गुलदस्ता भी लिया और एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था
कि मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही कसकर गले लगाना चाहता हूँ। अब कभी तुमसे किया हुआ कोई बात नहीं तोड़ूंगा। मुझे माफ़ कर देना। मैं जैसे ही अपने घर में दाखिल हुआ और दौड़ते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, मेरे चेहरे पर बहुत खुशी थी। मैं उस कमरे में पहुंचा जहां मेरी पत्नी थी। बस कुछ ही कदमों की दूरी थी कि तभी अचानक जिंदगी की डोर मेरी पत्नी के हाथ से सरक गई। कई महीनों तक कैंसर की बीमारी से लड़ते लड़ते आखिर वह जिंदगी से हार गई। ना ही कभी उसने मुझे अपनी बीमारी के बारे में बताया और ना ही मैंने कभी उससे पूछा था, क्योंकि हम दोनों के बीच ज़्यादा बातें भी नहीं होती थी। जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब मैं किसी और के दिल में अपने लिए मोहब्बत तलाश कर रहा था। उसके मौत के साथ ही एक बड़ा दुखों का पहाड़ मेरे सिर पर टूट पड़ा और एक पल में मेरी सारी दुनिया ही उजड़ गई। वे जानती थी कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी मृत्यु से पहले ही हमारे तलाक का सच हमारे बेटे के दिलो दिमाग पर पड़े और कहीं वह अपने पिता से नफरत ना करने लगे। इसीलिए पिछले 1 महीने से उनसे हमारे बेटे की नज़रों में मेरी छवि एक अच्छे पिता और अच्छे पति की बनाई, जो सच नहीं था। और शायद इस बात का पछतावा मुझे जिंदगी भर रहेगा। अब उसके बिना मेरा जीवन एक श्राप सा बन गया था। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने बेरंग रिश्तों में रंग भरने की वजह उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। कई बार समझने में देर कर देते हैं कि नए रिश्ते बनाना सही है या पुराने रिश्ते। इसका फैसला आपके हाथ में ज़रूर है, लेकिन पुराने रिश्ते हमेशा टिके रहते हैं। दोस्तों, इस कहानी पे आपका क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।